अध्याय 3। एक दोस्त जो धीरे धीरे गया। निखिल की कॉल आई तो स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम नहीं चमका, पूरा बचपन लौट आया। निखिल ने उधर से लगभग चिल्लाकर कहा, अबे तू सच में मेरी गली में खड़ा है? वो हंस पड़ा। हाँ, और तेरे बिना गली बहुत शांत है। निखिल ने उसी पुराने अंदाज में कहा, मतलब अब भी लोग मुझे ही शोर का कारण मानते हैं? उसने जवाब दिया, इतिहास यही कहता है। दोनों कुछ क्षण हंसते रहे। बात शुरू करना कठिन नहीं था, कठिन तो शायद उसे रोकना था, क्योंकि हर वाक्य के पीछे कोई पुरानी दोपहर खड़ी मिल रही थी। निखिल ने पूछा, तू कहाँ गायब हो गया था? वो कहना चाहता था, पहले काम आया, फिर शहर आया, फिर बाद में बात करेंगे वाले बहाने आते गए। लेकिन उसने धीरे से कहा, पता नहीं, शायद धीरे धीरे। निखिल की आवाज थोड़ी नरम हो गई। हम भी कोई बड़ा विदा समारोह करके अलग नहीं हुए थे। बस रोज मिलना पहले हफ्ते में बदला, फिर महीनों में, फिर त्योहारों के संदेशों में। उसने कहा, और फिर बस नाम देखकर मुस्कुरा देने वाली दोस्ती। निखिल ने सहमति में कहा, बिल्कुल। वो उसी गेट के पास खड़ा था जहां कभी निखिल खेल के नियम अपने हिसाब से बदल देता था। निखिल ने याद करते हुए कहा, तू हमेशा एम्पायर बनना चाहता था। उसने बचाव किया, क्योंकि मैं न्यायप्रिय था। निखिल ने हंसकर कहा, क्योंकि तुझे तेज गेंद से डर लगता था। उसने जवाब दिया, और तू पकड़े जाने पर हर बार कहता था, गेंद जमीन छू चुकी थी। निखिल ने गर्व से कहा, वो नेतृत्व की खूबी थी। दोनों फिर हंस पड़े। फिर निखिल ने पूछा, तेरा नंबर कैसे बचा रहा? उसने कुछ देर बाद कहा, शायद मिटाने की हिम्मत नहीं हुई। निखिल ने धीमे स्वर में कहा, मैंने भी नहीं मिटाया। कभी कभी नाम साफ करता था, पर तेरा नाम देखकर लगता था, रहने दे, ये पुराना सामान नहीं है। ये सुनकर वो चुप हो गया। वो चुप्पी खाली नहीं थी, जैसे अलमारी से पुरानी किताब निकले और उसके पन्ने अब भी सही सलामत मिले। निखिल ने बताया कि वो बेंगलुरु में रहता है, शादी हो गई है और उसकी छोटी बेटी है जो हर चीज पर रंग भर देती है। निखिल ने हंसते हुए कहा, कल उसने मेरी दफ्तर वाली डायरी में सूरज बना दिया। पहले गुस्सा आया, फिर लगा डायरी को पहली बार कोई काम की चीज मिली। उसने कहा, तू पिता बन गया, ये मानने में मुझे समय लगेगा। निखिल ने तुरंत कहा, और तू अंकल बन गया, ये गली ने बता दिया होगा। उसने हंसते हुए स्वीकार किया, 2 बच्चों ने अभी पदोन्नति दे दी। बातों बातों में पुराने नाम खुलने लगे। कौन कहाँ है, किसकी शादी हो गई, कौन विदेश चला गया, कौन अब भी उसी शहर में है। कुछ नामों पर लंबी बातें हुई, कुछ पर सिर्फ अच्छा कहकर वे आगे बढ़ गए। उसे लगा, लोग खोते नहीं, वे अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी कहानियां लिखने लगते हैं। अचानक निखिल ने पूछा, तुझे अपना नीला स्कूल बैग याद है? वो चौंका, कौन सा? निखिल बोला, वही जिस पर तूने अपना नाम इतना बड़ा लिखा था कि चोरी करने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। वो हंस पड़ा, अरे हां, निखिल ने कहा, उसमें तू एक कॉपी रखता था, कहानियां लिखता था ना? वो चुप हो गया। वो कॉपी उसे सचमुच याद थी। टेढ़े मेढ़े पन्ने, अधूरी कहानियां, गली के लड़के, अजीब नाम वाले नायक, और लगभग हर कहानी के अंत में बारिश। उसने धीमे से पूछा, तुझे याद है? निखिल ने बहुत सहजता से कहा, सब याद है। शायद मैंने उसका मजाक भी उड़ाया था। उसने कहा, तूने कहा था नायक का नाम बहुत फिल्मी है। निखिल हंसा, हो सकता है, मैं बचपन से ही बड़ा आलोचक था। वो बोला, और मैं बचपन से ही जल्दी बुरा मानने वाला। दोनों फिर हंसे। फिर निखिल ने गंभीर होकर कहा, अगर ज्यादा छेड़ा हो तो माफ करना। बचपन में हम हुनर को भी खेल समझते थे, जिसकी बारी आए उसे छेड़ो। उसने साफ कहा, माफी की जरूरत नहीं, मैंने लिखना तेरी वजह से नहीं छोड़ा था। निखिल ने पूछा, तो किस वजह से?
उसने बदली हुई गली को देखा। शायद बड़ा होने की जल्दी में। कुछ पल दोनों शांत रहे। फिर निखिल ने कहा, तो अब लिख, रविवार मिला है ना? बात सीधी थी पर भीतर तक गई। कुछ दोस्त सलाह नहीं देते, वे आपके पुराने रूप को आपकी तरफ धकेल देते हैं। कॉल खत्म होने से पहले दोनों ने तय किया कि अगली बात जल्दी में नहीं होगी। निखिल ने कहा कि वो पुरानी स्कूल वाली तस्वीर ढूंढेगा। उसने कहा कि वो अपना नीला बैग ढूंढेगा, अगर घर के किसी कोने में बचा हुआ होगा। कॉल कटने के बाद वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। गली पहले जैसी नहीं थी, ना वो खुद पहले जैसा था। फिर भी ये बात अब भारी नहीं लग रही थी। निखिल का संदेश आया, नीला बैग मिले तो तस्वीर भेजना। सबूत चाहिए कि लेखक साहब सच में लेखक थे। उसने उत्तर दिया, मिलेगा। कुछ चीजें घर छोड़ती नहीं, बस छुप जाती हैं। गली से लौटते हुए उसने तय किया कि आज शाम पुराने डिब्बे फिर खुलेंगे। तस्वीर से बात गली तक आई थी, गली से निखिल तक, और निखिल ने रास्ता खोल दिया था उस नीले स्कूल बैग तक। कभी कभी दोस्त वापस नहीं आते, वे बस एक वाक्य भेजते हैं और आदमी अपने ही बचपन की तरफ लौट पड़ता है।